हेलो एंड वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। आकांक्षा सेविंग स्टाइल क्रिएटिविटी वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वूलन पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो ये मैंने वूलन कपड़ा ले लिया है और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने लेंथ में कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं कपड़े को सीधा कर ले रही हूँ। जो हमारा तिरछा विरछा है उसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। अब फ्रेंड्स, हम अपनी कमर पट्टी के लिए जो हम इलास्टिक के लिए कपड़ा लेते हैं उसके लिए हम यहाँ 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो ये 2 इंच पे मार्क करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी रेडी लेंथ का नाप लेंगे। जितना भी आपका पैंट का रेडी लेंथ है उतना लेके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ हमारा रेडी लेंथ 36 इंच है। तो उस पर मैंने इस तरह 36 इंच पर मार्क करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम नीचे बॉटम में फ़ोल्ड करने के लिए ये 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। जो हम नीचे बॉटम में फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से हमारी पूरी लेंथ हमने ले ली है। अब हम यहाँ पर अपना वेस्ट का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी हमारा वेस्ट है उसका हम 4th पार्ट लेके और उसमें 1.5 से 2 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमारा 42 साइज़ है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 12 इंच पे मार्क किया है। अब फ्रेंड्स, हम आसन का मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आसन का मार्क मैं 11 इंच पर कर रही हूँ, इस तरह से। ये हमने आसन का मार्क कर लिया है। जितना भी हमारा वेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके 4th पार्ट का उतना हम आसन लेंगे। और यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये 42 इंच के लिए बना रही हूँ कमर के लिए। अगर 40 से नीचे है तो आप यहाँ पर 2 से 2.5 इंच भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ 3 इंच लिया है। अब हम इस तरह से इंची टेप को रख कर और इसका जो हाफ आएगा वो हम बीच का पार्ट देख लेंगे। तो यहाँ हमारा 7.5 इंच आ रहा है। इस तरह से हम 7.5 इंच पर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मार्क कर लेंगे, इस तरह से। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम नीचे बॉटम का मार्क करेंगे कि हमें बॉटम कितना रखना है। तो यहाँ हमें बॉटम 7 इंच रखना है। तो 7 इंच का हाफ 3.5 इंच हुआ। तो मैं इस लाइन के 3.5 इंच इधर एंड 3.5 इंच इधर दोनों तरफ मार्क कर रही हूँ। ऐसे हमारा ये 7 इंच बॉटम आ जाएगा। अब हम ये स्केल की हेल्प से, पैंट में फ्रेंड्स इस स्केल की बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे हमारा अच्छे से जो पैंट का डिज़ाइन होता है वो बन जाता है। आप हाथ की हेल्प से भी इसे देखकर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इधर भी हम ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमको यहीं से ही इस तरफ हम स्केल को उल्टा करके और इस तरफ भी हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा पैंट का मार्क हो जाएगा, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम इस तरह से स्केल को रखकर और यहाँ भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। बैक पार्ट की कटिंग अभी हम करेंगे। बैक पार्ट में हमें थोड़ा और लूजिंग देनी होती है अपने हिप्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं ये कटिंग कर ले रही हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पॉकेट के लिए मार्क करूँगी। मैं यहाँ पॉकेट लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम 6 इंच पर मार्क करेंगे।
और इस तरह से हाफ इंच का हमें मार्क करना है और हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमने मार्क किए हैं उसी में। फ्रेंड्स, मैंने पॉकेट का अलग से भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना हो तो आप अलग से भी पॉकेट बनाने का वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, फ्रंट पार्ट मेरा कट हो गया। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लेंथ में फोल्ड करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होता है कि बैक पार्ट में हमको यहाँ पर ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जिससे हमारा पीछे जब हम पहनते हैं तो हमारा पीछे खिसकता नहीं है नीचे को। नहीं तो जब हम बैठते हैं तो आपने देखा होगा रेडीमेड पैंट में पीछे पैंट नीचे हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच का मार्क कर दिया है। अब इसी मार्क के नीचे से मैं ये फ्रंट पार्ट का रखूँगी, अच्छे से सेट करके रख लेंगे हम इसको। तो ये मैंने अच्छे से सेट करके रख लिया है 1.5 इंच छोड़ के। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको बैक पार्ट में लूजिंग देनी होती है। तो हमारा ये जो क्रॉच एरिया है वहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से। अब हमने जैसे फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 3 इंच का जो गोलाई दी थी वो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और इस तरह से हम यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। जैसे सेम फ्रंट पार्ट में जैसे हमने किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो इतना कपड़ा हमारा पीछे का ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच मार्क कर रही हूँ, 2 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से मैंने नीचे बॉटम तक 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बैक पार्ट में और स्केल की हेल्प से हम गोलाई दे देंगे जो हमने 2 इंच के मार्क किए हैं उसमें, इस तरह से रख के। तो ये अब क्या फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा 1.5 इंच क्रॉच एरिया की तरफ ही एक्स्ट्रा रहेगा, आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो हम इस तरह से स्केल की हेल्प से तिरछी रख के हल्की सी गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये मेरे पास कपड़ा था तो मैं इसी में कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पॉकेट की लेंथ 13 इंच ली है और विड्थ मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ली है। यहाँ पर भी हमारी 6.5 इंच ही रहेगी। अगर आपके पास सीधा कपड़ा है तो यहाँ पर आप जैसे 1.5 इंच की हम गोलाई देते हैं। अब इसमें हमारी पहले से ही गोलाई थी तो हमने सोचा कि इसी से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें ये बीच में कट है तो मैं यहाँ पर सीधे स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपके पास अलग से पूरा सजा कपड़ा है तो आप वो ले सकती हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अभी हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट को हम क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को ही स्टिच करेंगे, आसन को। तो इस तरह से मैं ये आसन स्टिच कर ले रही हूँ। ये मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट के आसन को भी स्टिच कर लूँगी। ये मैंने दोनों आसन को स्टिच कर लिया। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का आसन इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पर
राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब ये हम अपनी पॉकेट लेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम इसको बीच से स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कपड़ा सजा भी ले सकते हैं। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट में ये पॉकेट जॉइंट करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा ही रखा है और यहाँ पर पॉकेट को भी मैंने सीधा रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 6 इंच पर, जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग की थी उसी तरह हम सेम पॉकेट में भी मार्किंग कर लेंगे। ये अब ये सेम मार्किंग हम उस मार्किंग के ऊपर रख देंगे और पिंस से अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। इस तरह से अब हम यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पर हम स्टिचिंग करेंगे। ये मैं स्टिचिंग कर ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर जो हमने स्टिचिंग की है उसके कॉर्नर्स में इस तरह से हम कट्स लगाएंगे, जिससे हमारी पॉकेट अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस तरह से अब हम इनके कॉर्नर्स को निकाल देंगे जो हमने स्टिचिंग की थी, तो हमारी पॉकेट इस तरह से हो जाएगी। अब ये जो हमारी किनारी है, ये जब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे तब हमारी ये किनारी इस तरह से सिल जाएगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हम जो पॉकेट है हमारी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे जो हमने गोलाई दी थी इसको भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। थोड़ा 1/2 इंच हम इधर छोड़ के और ऐसे स्टिच करेंगे। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो हमारी ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अच्छे से हम इसको कर लेंगे और नीचे हम सिलाई चला देंगे इसी के ऊपर। इस तरह से ये कॉर्नर्स हम निकाल लेंगे। ये जब हम बैक पार्ट में जॉइंट करेंगे तो ये हमारी इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं भी किनारे किनारे सिलाई चला दूंगी पॉकेट में। तो यहाँ देखिए मैंने ये सिलाई चला दी है, तो हमारी पॉकेट सेट हो गई है। अब हमने फ्रंट पार्ट को नीचे बिछा दिया है सीधा, एंड बैक पार्ट को हम उल्टा बिछाएंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ ये याद रखना है कि हमें नीचे बॉटम पर बराबर रखना है। नीचे बॉटम पर, ऊपर हमारा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो हम उसको बाद में कट करके निकाल देंगे, लेकिन नीचे बॉटम में हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और नीचे बॉटम से ही हम स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नीचे बॉटम से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से।
ये हमारी पॉकेट है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर पॉकेट को देखकर ही स्टिच करना है, पॉकेट हमारी स्टिच ना हो, हमको किनारे किनारे स्टिच करना है। हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखकर ही स्टिच करना होता है, जिससे हमारी ऊपर ये पॉकेट ना स्टिच हो और किनारे किनारे ही हमारी सिलाई लगे। तो हमें फिंगर की हेल्प से देखना है कि हमारी पॉकेट कहाँ आ रही है और उसके इस तरफ ही हमको सिलाई चलानी है। जिससे हमारी पॉकेट साथ में स्टिच ना हो। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने एक कॉर्नर जॉइंट कर लिया। इस तरह से देखिए ये हमारी पॉकेट अच्छे से रेडी हो गई है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे, स्टिच कर लेंगे बॉटम से ही। तो ये मैंने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलास्टिक के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने 2 इंच छोड़ा था, तो इधर भी मैं ये मार्क कर ले रही हूँ 2-2 इंच पर। पीछे भी हम इसी तरह दूसरी तरफ 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और पिन से पिन अप कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए जो हमने पॉकेट लगाई थी, इस तरह से हमारी ये अंदर चली जाएगी थोड़ी सी। तो हमारी इस तरह से ऊपर से भी हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में पिंस लगा लिए हैं। अब मैं सिलाई कर दूंगी और थोड़ा मैं खुला छोड़ दूंगी इलास्टिक डालने के लिए, उसको मैं बाद में स्टिच करूंगी। तो ये देखिए हमारी पॉकेट इस तरह से सिलाई में अंदर चली जाएगी ऊपर की तरफ। ऐसे मैं पूरे में स्टिचिंग कर दूंगी। अब मैंने ये इलास्टिक लिए है, हमारी 42 इंच कमर है, तो मैं यहाँ पर 32 इंच इलास्टिक ले रही हूँ। तो ये इलास्टिक मैं इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से इंसर्ट कर दूंगी पूरी कमर में। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दी है। अब हम इस तरह से इलास्टिक में भी स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम 2-3 सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिल दी है। और ये जो थोड़ा खुला छोड़ा था हमने, इसको भी हम स्टिच कर देंगे इस तरह से खींचते हुए। अब फ्रेंड्स बीच में भी हम एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगा देंगे, जिससे हमारी इलास्टिक उल्टे पलटे ना। तो इस तरह से हम कपड़े को और इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे, जिससे हमारी चारों तरफ कमर में इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम नीचे बॉटम में जो हमने 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, तो वो मैं 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा दे रही हूँ। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे नीचे बॉटम में और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी बॉटम को फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे बॉटम को फोल्ड करके। और यहाँ पर मैं बॉटम 7 इंच चाहिए, तो मैं 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ बॉटम का। और इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं पिंस की हेल्प से जॉइंट कर ले रही हूँ और बाद में मैं सिलाई चला दूंगी।
इस तरह से फ्रेंड्स हमको अच्छे से रखना है। और ये हमारा जो आसन वाला बीच वाला सिलाई है ये हमारी बिल्कुल सामने आनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए, अब मैं सिलाई चला दूंगी। ये देखिए बिल्कुल हमारी सामने आ रही है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पैंट रेडी हो गई है। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।